नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के, अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल, स्टाफ क्लिनिक। आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे शक्कर की बीमारी है, मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे मधुमेह है। पर ये डायबिटीज़ एग्जैक्टली होता क्या है? डायबिटीज़ मतलब हमारे जो खून में शुगर होती है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाना, उसे कहते हैं डायबिटीज़। तो क्यों बढ़ जाती है ये शुगर? हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स, अवयव है। उनमें से एक ऑर्गन मतलब पैंक्रियाज या स्वादुपिंड। तो इस पैंक्रियास स्वादुपिंड का बहुत सारे काम होते हैं शरीर में, पर एक मुख्य काम ऐसा भी होता है कि इंसुलिन नाम का हार्मोन, या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इंसुलिन नाम का केमिकल, ये प्रोड्यूस करना। और ये इंसुलिन करता क्या है? तो हम जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, खून में शुगर बढ़ना शुरू होती है। तो इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन ये ब्लड में के शुगर को पेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। हमारा शरीर पेशियों से बना हुआ है। हर एक ऑर्गन, अभी ये हाथ भी देखा जाए तो ये पेशियों से बना हुआ है, छोटे छोटे पेशियों से। ठीक है, तो इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन ये ब्लड में जो शुगर होती है उसको पेशियों तक पहुंचाने का काम करता है। और पेशियों में जब शुगर जाती है तो उसका रूपांतर, कन्वर्जन ऊर्जा में, एनर्जी में होता है, जो हमें दिन भर काम करने के लिए मदद करता है। तो ये इंसुलिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। अभी मुझे बताइए कि अगर इंसुलिन शरीर में बन ही नहीं रहा है तो क्या होगा? हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में शुगर थोड़ी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पर इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड में की जो शुगर है वो पेशियों तक कैसे जाएगी? नहीं जा पाएगी। तो शुगर ये ब्लड में ही बढ़ने लगेगी। ठीक है, अभी दूसरा मतलब क्या कि इंसुलिन बन तो रहा है शरीर में, लेकिन उसे कहीं तो कुछ तो अड़थड़ा या कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, या उसको कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है उसका काम पूरा करने में। तो उससे क्या होगा? अभी हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, शुगर लेवल्स बढ़ती जा रही है। तो इंसुलिन अपना काम करेगा कि इंसुलिन ये शुगर को पेशियों तक ले जाने का काम करेगा, पर पेशियाँ तो इनसेंसिटिव हो गई है, रेजिस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंट क्यों हो गई है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, या मोटापा है, या सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, या आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। ठीक है, आप जंक फूड खा रहे हो, फैटी फूड खा रहे हो, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें रहते हैं वो फूड खा रहे हो। ठीक है, तो इससे रेजिस्टेंस बढ़ता है शरीर में। तो जो सेल्स जो है, जो पेशियाँ जो है, जो इनसेंसिटिव, रेजिस्टेंट बन चुकी है, वो कहती है इंसुलिन को, नहीं नहीं, हम ये शुगर नहीं ले सकते। ठीक है, हम तो रेजिस्टेंट है, हम तो इनसेंसिटिव हो चुके हैं। तो ये शुगर कहाँ बढ़ती है? खून में ही ये शुगर बढ़ते जाती है। ठीक है, तो तो डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन न बनना या कम बनना, या इंसुलिन बनना पर उसे उसका काम करने में तक डिफ़िकल्टीज आना, उसका काम करने में रेजिस्टेंस आना, इसको कहा जाता है डायबिटीज़। अभी डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, टाइप 1.5 डायबिटीज़ है, जिसे लाड़ा भी कहा जाता है,
GDM है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, या स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है। ठीक है, डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रकार हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया, इंसुलिन नहीं बनता, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं और इन्हें बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली देखा जाता है छोटे बच्चों में। ठीक है, पर वो अपनी लाइफ एक अच्छे से जी पाते हैं, वो इंसुलिन बाहर से लेते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। ठीक है, अभी टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन रहा है, पर उसे उसका काम करने में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो ये थे हमारे सब डायबिटीज़ के बारे में प्रकार। ठीक है, डायबिटीज़ के बहुत सारे प्रकार हैं, पर मैंने कुछ प्रकार आपको यहाँ बताया है। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं। आगे के वीडियोस में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ देती रहूँगी। ऐसे बहुत सारे हम हेल्थ वीडियोस जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ऐसे हेल्थ वीडियोस बनाएंगे और आपको सर्कुलेट करते जाएंगे, ताकि आप भी जान सकें कि हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिशियल है। ठीक है, तो मैं आज यही रोकती हूँ। आज मेरा टॉक मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।